नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। हाँ, यहाँ पर हम जो भी बातें करते हैं प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। इसे आप बाय सेल के रिकमेंडेशन के रूप में बिल्कुल भी ना लें। तो देखिए दोस्तों, कल हमने बात करी थी, हमने ये लाइंस जो है सब पहले से ड्रॉ है। आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मदर कैंडल है इसका हाई यहाँ पे गया था, लेकिन इसका फॉलोअप आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसका फॉलोअप नहीं आया। आज देखिए डॉट इसके लो पे ही उसने सपोर्ट लेके एक हल्का सा बाउंस हमें यहाँ पे दिया है। ये होता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन का जादू। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप ऐसे मार्केट में भी आप आराम से पैसा निकाल सकते हैं। देखिए काफ़ी दिनों से हमारा साइडवेज मार्केट चल रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट हमारा चल रहा है। ऊपर जाता है 24,200-300 के आसपास रेजिस्टेंस आता है, नीचे जाता है 23,700-800 के आसपास सपोर्ट आता है। आज भी मार्केट एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। देखना होगा कल इस सपोर्ट के तोड़ता है क्या। अगर 23,800 के नीचे निफ्टी सस्टेन होने लगता है तो फिर आप मान के चलिए कि 23,650 तक, मतलब 150 पॉइंट की फॉल और इसमें आराम से आ सकती है। और अगर उसके भी नीचे जाता है तो फिर ये 23,300 23,200 तक भी जा सकता है। ये हमारे सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क्ड है। अब निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस है देखिए वो भी यहाँ पे मार्क्ड है, जो डेली का 50 EMA भी है, यानी कि 23,980 से 24,000 ये इसका अगला रेजिस्टेंस होगा। और उसके ऊपर अगर ये जाता है तो फिर 24,300 के आसपास इसका अगला रेजिस्टेंस होगा। फिलहाल बेरिश टू साइडवेज ही हमारा व्यू है निफ्टी में। अब हम रोज जिन स्टॉक्स की बात करते हैं उनकी बात करते हैं। MCX देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखेंगे। ये जो कैंडल आई थी 21 जुलाई की, ये बहुत ज़्यादा बेरिश थी। मैंने आपको कहा था डेली 50 EMA पे रेजिस्टेंस ले सकता है। डेली 50 EMA पे रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आया और कल की कैंडल के लो के नीचे उसने क्लोज़ दिया है। यहाँ पर इसने ये जो 17 जुलाई का जो लो था इसके आसपास इसने आज फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है। लेकिन अभी भी दोस्तों ये बेरिश ही लग रहा है, बेरिश टू साइडवेज ही लग रहा है। और बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि जब तक ये 2950 3,000 के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू कर देता तब तक हम इसमें बेरिश बिल्कुल बुलिश बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब हमें देखना ये होगा, अगर कल इस सपोर्ट को ये तोड़ता है, 2700 के सपोर्ट को अगर ये तोड़ता है तो फिर ये 100-150 पॉइंट और नीचे जा सकता है। ऐसे में स्विंग ट्रेड या स्विंग टू बेरिश ट्रेड में, साइडवेज टू बेरिश ट्रेड में हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पर भी मेरा व्यू अभी भी यही रहेगा, बेरिश टू साइडवेज ही रहेगा। ये सारे स्टॉक्स जो है दोस्तों ये F&O के स्टॉक्स हैं। और F&O के स्टॉक्स में हमें फ्यूचर बाय, कॉल सेल, फ्यूचर सेल, पुट सेल, इसमें हमें बहुत अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर किसी के पास मान लीजिए एक लॉट जितना क्वांटिटी भी है इक्विटीज़ की, तो वो भी ऊपर के कॉल सेल करके, जो रेजिस्टेंस है उसके कॉल सेल करके बहुत ही अच्छा ROI इसमें कमा सकता है। कई लोगों को ऐसा लगता है 12% 15% साल का अगर आ गया हमें मार्केट से तो बहुत है। बाकी बाय टाइट होल्ड, बाय राइट सिट टाइट होल्ड टाइट ऐसा करके भी कुछ वो चलते हैं जुमले मार्केट में। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप 3-4% 5% का एक्स्ट्रा ROI अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में निकाल सकते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में वो आपको इतना फ़र्क ला देगा, इतना फ़र्क ला देगा। जब आप उस पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप देखेंगे। हम वही कोशिश करते हैं कि स्विंग ट्रेड्स जो है हम उन्हें आसानी से पकड़ पाएँ। दूसरा हमारा स्टॉक जिसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं वो है BSE। देखिए BSE भी मैंने आपको बताया था, जब ये इसी दिन हमारी बात हुई थी, फ्राइडे 17 जुलाई की जो कैंडल आई थी उसके बाद जो संडे का मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको कहा था कि सपोर्ट पे है। अगर इस कैंडल का फॉलोअप आता है तो ये काफ़ी नीचे जाएगा, अगर नहीं आता है तो डेली 50 EMA के आसपास से ये रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि इसमें लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न अभी भी बरकरार है। 2 दिन बाद ही देखिए दोस्तों डेली 50 EMA तक भी नहीं गया और एकदम नीचे आ गया। अभी वो फिर अपने इस पुराने सपोर्ट पे है। कोई भी चीज़ सपोर्ट के आसपास अगर कुछ दिनों तक साइडवेज जाती है तो सपोर्ट तोड़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस के आसपास कुछ दिनों तक साइडवेज जाती है तो रेजिस्टेंस तोड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ये हमने भारत फॉर्ज में भी देखा था, ये हमने काफ़ी साल पहले 2018 से 22 के बीच में TCS में भी देखा था। आज देखिए दोस्तों इसकी क्लोजिंग हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिली है। कल अगर ये गैप डाउन ओपन होता है BSE और 3550 के नीचे जाता है तो जैसा कि हम काफ़ी दिनों से बात करते आ रहे हैं कि इसका जो हम अगर ABC देखें, जो इलियट वेव्स के हिसाब से करेक्शन होता है उसमें इसका 1 का टारगेट आ चुका है। 1 का टारगेट तो आ चुका है, अगला टारगेट 1.6 रहेगा इसका, जो कि 3150 रहेगा। दोस्तों मान के चलिए, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि काफ़ी नीचे है। अगर ये तोड़ता है सपोर्ट को तो फिर ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना के ये टारगेट हमें दे सकता है। इस पर भी हमारा व्यू बेरिश टू साइडवेज ही रहेगा। TCS एक IT सेक्टर में हम स्टॉक डिस्कस करते हैं। 3 दिन से लगातार वो नीचे आ रहा था, आज उसने एक अच्छी कैंडल दी है। देखना ये होगा कि इसका क्या फॉलोअप आता है कल। अभी भी इसमें हमारा व्यू जो है वो बेरिश टू साइडवेज ही है। इसको अगर ऊपर जाना है या हम इसमें अगर ऊपर की दिशा में ट्रेड लेते हैं तो 20 जुलाई का जो हाई है, 20 जुलाई का जो हाई है 2283, उसके ऊपर इसे ट्रेड करना होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना रेजिस्टेंस है। जो सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस बन गया है
अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता है और यहाँ से एक लोअर हाई बना के फिर नीचे जाता है तो फिर ये काफ़ी नीचे जा सकता है। देखना इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये 2283 के ऊपर ट्रेड करता है कि नहीं। जब तक ये उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता, इसके ऊपर के दरवाजे नहीं खुलेंगे और इसमें जो हायर हाई हायर लो है वो पैटर्न हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे जो अभी तक बन रहा है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके लिए ऊपर जाना इतना आसान होगा। ये 3 जून की जो कैंडल है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसका, क्योंकि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लगभग 9% 8.5% की ये कैंडल है। इसके हाई को तोड़ना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। इसलिए जब जब भी ये ऊपर जाए तो हम इसमें, जिन लोगों के पास इक्विटी पोर्टफोलियो में रखा है काफ़ी लंबे समय तक, वो रेजिस्टेंस का कॉल सेल करने की इसमें सोच सकते हैं। भारत फॉर्ज हमारा एक और स्टॉक है जिसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं। कुछ स्टॉक्स देखिए हम दोस्तों रोज़ इसलिए हम इन्हें डिस्कस करते हैं क्योंकि एक ही एक चीज़ अगर आप रोज़ देखेंगे, एक ही एक स्टॉक अगर आप रोज़ देखेंगे, आपको उसकी चाल का अंदाज़ा लगता है, आपको पता चलता है उसका सपोर्ट क्या है, उसका रेजिस्टेंस क्या है। मार्केट के 8-10 हज़ार स्टॉक्स चेस करने से अच्छा है अगर हम हमारा फोकस कुछ एक स्टॉक्स पे रखें तो हम उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हमें उन स्टॉक्स की चाल समझ में आती है। हमें ये समझ में आता है कि ये रेजिस्टेंस पे कैसा बिहेव करते हैं, सपोर्ट पे कैसा बिहेव करते हैं, ये आधे टाइम मोमेंटम में रहते हैं या ये स्विंग में रहते हैं, ये साइडवेज रहते हैं या फिर ब्रेकडाउन ज़्यादा देते हैं, इनमें वोलेटिलिटी कितनी रहती है। उस चीज़ के आधार पर हम अपना ट्रेड उसमें डिसाइड कर सकते हैं और हम अपने आरओआई को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। भारत फॉर्ज देखिए, भारत फॉर्ज जैसा कि हम इतने दिनों से बात करते आ रहे हैं, 29 जून की जो कैंडल है ये अभी इसके लिए सर्वा कैंडल है। ना इसके हाई के ऊपर ये क्लोज दे रहा है, ना इसके लो के नीचे ये क्लोज दे रहा है, टिपिकल साइडवेज चल रहा है। ऐसे में पूरे कॉल पुट दोनों जो है इन लेवल्स के पूरे डीके हो जाएंगे, दोनों के दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि 28 तारीख को एक्सपायरी है दोस्तों। बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव अगर कोई नहीं आती है तो पूरे के पूरे ज़ीरो हो जाएंगे। अगर आपने इस दिन के बाद से 29 जून के बाद जब महीना शुरू ही हुआ था तब अगर आपने पोजीशन बनाई होती, अभी आपका आराम से मोर देन 60% से ज़्यादा इसके डीके हो चुके हैं। कॉल या पुट आप जाके देखेंगे चार्ट कॉल पुट का तो आपको पता चलेगा। तो इन मूवमेंट्स का हम बहुत इजीली फ़ायदा उठा सकते हैं जब इस तरह की जो कैंडल्स आती हैं। नेक्स्ट डे देखिए उसने स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूस आप देखिए ये भी क्लोजिंग बेसिस पे नहीं गया था। इसलिए स्टॉप लॉस या किसी भी कैंडल को रीड करने के जो हमारा वो रहता है, हमारे टाइम फ्रेम के क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। भारत फॉर्ज में अभी भी हमारा व्यू यही है कि ये जो बहुत बड़ी कैंडल है इसकी 17 जुलाई की, जो बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है, इसके मीडियन तक एक बार ये और आ सकता है, यानी 2150 2140 के आसपास ये और आ सकता है। वहाँ से अगर ये बाउंस देता है तो ये पूरा साइडवेज रहेगा। अगर इसे नीचे जाना है तो इसका लो जाना बहुत ज़रूरी है 17 जुलाई का। उसके बाद फिर ये डेली 50 EM है और ये इसका ब्रेकआउट लेवल भी है, जब इसको रिटेस्ट करने एक बार आ सकता है, जो कि 2050 के आसपास का है। भारत फॉर्ज देखिए दोस्तों, आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे 15-16 जून के आसपास के, तभी मैंने आपको कहा था कि बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास साइडवेज जा रहा है, अच्छा इसमें करेक्शन के बाद जा रहा है। और देखिए उसके बाद वो लेवल हमें आज तक देखने को नहीं मिले हैं। उसके बाद कम से कम इसने 200-300 पॉइंट की हमें ऊपर की रैली दी है, तो ये रैली भी हम खा सकते थे। ये रैली हमने उसी दिन, आप पुराने वीडियो मेरे देखेंगे तभी हमने इस रैली के बारे में डिस्कस करा था, ये रैली हमें देखने को मिली। उसके बाद इस दिन के बाद से हम लगातार बात कर रहे हैं कि साइडवेज जा सकता है। हम इस मार्केट में अगर स्विंग ट्रेड को समझे तो हम ऊपर की दिशा में भी इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं और साइडवेज दिशा में भी हम इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। रिलायंस एक और स्टॉक है जिसके के बारे में हम रोज़ करते हैं डिस्कस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सपोर्ट है, ये कल इस सपोर्ट के जस्ट नीचे बंद हुआ था। मैंने आपको कहा था अगर इसके नीचे जाता है तो ये काफ़ी नीचे यहाँ तक आ सकता है। आज ये देखिए यहाँ तक आया है और अब इसका जो फाइनल सपोर्ट है रिलायंस का, वो ये हमारा लेवल है, ये हमारा लेवल है, देखिए ये 1253 के आसपास का। अगर ये 1253 के आसपास आता है, वहाँ से इसमें एक बार बाउंस ज़रूर आएगा। अगर इसे और नीचे भी जाना है ना दोस्तों, तो इसको एक लोअर हाई करने आना पड़ेगा। ये बात हमने कल भी करी थी कि अगर ये नीचे जाता है तो इसे एक लोअर हाई करने ज़रूर आना पड़ेगा। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें अब अपने सपोर्ट के पास है। निफ्टी 23,800 के अपने सपोर्ट के पास है, रिलायंस अपने सपोर्ट के पास दिख रहा है। इसी तरह से हम दूसरी चीज़ें देखिए HDFC बैंक के बारे में हमने कल बात करी थी। ये देखिए HDFC बैंक इतने दिनों से लगातार नीचे गिर रहा है। ये लाइन हमने कल ही ड्रॉ करी थी कि ये इसका सपोर्ट है। उस सपोर्ट के आसपास हर चीज़ जो है, देखिए जो बड़े बड़े इंडेक्स के हैवी वेट हैं, ये पिछले 1 2 3 4 5 दिनों से लगातार ये स्टॉक पिछले 4 दिनों से गिर रहा है, अभी अपने सपोर्ट के पास है। अब देखिए ऐसे में क्या होता है दोस्तों, रिलायंस HDFC और एक्सिस का भी चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब जब चीज़ें अपने सपोर्ट के पास होती है और निफ्टी भी, तो एक बाउंस की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। जिन लोगों की भी शॉर्ट पोजीशन है, ये उनकी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करने का या फिर रिड्यूस करने
होने का टाइम है, क्योंकि यहाँ एक बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। बाउंस आने का मतलब ये नहीं कि हम मार्केट में बुलिश हो जाए, बाउंस आने का मतलब ये है कि हम फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करें, जो कि मार्केट और चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें दिखेगी। लेकिन अभी जो हमारी पोजीशन है बेरिश टू साइडवेज, उस बेरिश पोजीशन को हम थोड़ा सा रिड्यूस करें और नई पोजीशन बनाने का वेट करें। तो इसलिए इसमें भी देखिए दोस्तों, कल अगर ये इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल के आसपास कहीं आता है, तो आप मान के चलिए कि इसमें एक बाउंस आने की संभावना एक ज़रूर रहेगी। ऐसा का ऐसा आपको आज देखने को मिला एक्सिस बैंक में। देखिए एक्सिस बैंक, देखिए ये हमारा कल आप मेरा वीडियो जाके देखेंगे, ये वाली लाइन हमने कल ड्रॉ करी थी सपोर्ट। आज देखिए, आज एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर ही उसने सपोर्ट दिया, वहीं से इसने सपोर्ट लिया, जस्ट उसके ऊपर इसने क्लोज दिया है। कल इसमें भी देखना ये दिलचस्प रहेगा कि अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर इसका अगला सपोर्ट काफ़ी नीचे है। देखिए फिर इसका अगला सपोर्ट ये निकल के आएगा दोस्तों, ये इसका अगला सपोर्ट आएगा 1153 के आसपास का। लेकिन ये भी पिछले 3-4 दिनों से लगातार गिर रहा है। अगर इसे और नीचे भी जाना है तो एक लोअर हाई करने के लिए इसे भी ऊपर आना पड़ेगा एक्सिस बैंक को। इसलिए अभी जिन जिन लोग की भी शॉर्ट पोजीशन है मार्केट में, उन लोगों को पोजीशन अपनी रिड्यूस करनी चाहिए या फिर शॉर्ट पोजीशन को कवर करना चाहिए और नए लेवल्स का वेट करना चाहिए। वरना आप हमेशा साइडवेज टू बेरिश मार्केट इसको कंसिडर करके आप अपनी पोजीशंस फ्यूचर कॉल बाय, पुट बाय, कॉल सेल, पुट सेल, इसमें आप इजीली आपकी पोजीशन बना सकते हैं। एक और स्टॉक देखिए दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर का ICICI बैंक है। कल हमने बात करी थी कि इसमें ये वाली जो कैंडल थी काफ़ी बेरिश कैंडल थी, आज उसका फॉलोअप भी आया है, उसके लो के नीचे क्लोज भी दिया है। ICICI बैंक को भी अगर अब और नीचे जाना है तो एक लोअर हाई करके वो भी इस लेवल तक आ सकता है, जो इसका पुराना ब्रेकआउट लेवल भी था, और प्लस ये जो है डेली 50 EMA का भी लेवल था। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुल मिला के बेरिश टू साइडवेज ही दिख रहा है अभी, लेकिन एक बाउंस की संभावना अभी बहुत ज़्यादा लग रही है दोस्तों मार्केट में। इसलिए आप इस बारे में सावधान रहें। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो उनको थोड़ा सा कवर करें। बाकी आपको सारे लेवल के जितने भी स्टॉक्स की हमने बातें करी, उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, उस अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड आप प्लान करें। मिलेंगे हम कल के वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।